फ्रेंड्स, कई बार हम बहुत सारे विषयों में उलझे रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सोचते रहते हैं, कई कोर्सेज को समझते रहते हैं, मगर ऐसा होता है ना कि वो हमें समझ ही नहीं आता और आखिरकार हम अपने अंदर तो कमी मानते नहीं, हम कहते हैं अरे नहीं नहीं उसी में प्रॉब्लम है, मेरे अंदर तो सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसा ही है तो आज का यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप इस बात को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देंगे कि क्यों कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है, और यकीनन इस वीडियो को देखने के बाद आप हर काम में ध्यान लगाएंगे और हर काम में मन लगाकर, चाहे वो कोर्स हो या स्टडी हो या फिर आपकी लाइफ का कोई भी गोल हो, वहां पर आप पूरी तरह से फोकस करेंगे। उसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगी कि किस तरह से कहाँ हमसे चूक हो जाती है जब हमसे गलती होती है। कहानी शुरू करती हूँ। रोहन 10th क्लास में पढ़ता था और मैथ से तो वह ऐसे डरता था जैसे कि उसने किसी भूत को देख लिया हो। अब इस बात को जानकर उसके पेरेंट्स बड़े परेशान रहते थे। वे सोचते थे कि अगर 10th ये पास नहीं कर पाए तो फिर इसका फ्यूचर क्या होगा। उन्होंने उसकी क्लास के बच्चों से सुना हुआ था कि जो मैथ्स के टीचर हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से मैथ्स पढ़ाते हैं। अब पता नहीं क्या कारण है कि रोहन को समझ ही नहीं आता है। फिर पेरेंट्स ने उसके टीचर से मिलने की सोची। वो मैथ्स के टीचर से मिले। फिर मैथ्स के टीचर ने कहा कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मैं तो रोहन को बहुत अच्छी तरह से समझा समझा कर थक गया हूँ, मगर यह समझता ही नहीं है। मैं भी चाहता हूँ कि ये मन लगाकर पढ़े। फिर पेरेंट्स कहते हैं कि देखिए सर, हमें आपसे बहुत उम्मीद है, कृपया करके आप किसी न किसी तरह से मैथ्स में ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, आप उसको दूर कीजिए। टीचर कहते हैं ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। और उसके बाद वो अब रोहन पर अधिक फोकस करने लगते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि आखिर रोहन को मैथ्स क्यों नहीं पसंद आता है। फिर वो क्या करते हैं कि एक दिन वो बच्चों से कहते हैं कि हम सभी पिकनिक पर चलेंगे और पिकनिक पर एंजॉय करेंगे। क्लास के सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, रोहन भी बहुत खुश हो जाता है। आखिर खुश क्यों ना हो भाई, जब क्लास के स्टूडेंट्स का साथ पिकनिक में मिले तो खुश होना तो बनता ही है ना। सभी बच्चे बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं और वो पिकनिक पर मैथ्स के टीचर के साथ जाते हैं। उस दिन मैथ्स के टीचर अपने साथ एक पॉट यानी कि एक घड़ा भी ले लेते हैं। सभी बच्चों को बड़ी हैरानी हो रही होती है, मगर वो सोचते हैं कि हो सकता है कि सर को इसकी जरूरत हो या फिर सर इसके माध्यम से हमें कुछ समझाएं, क्योंकि जो मैथ्स के उनके टीचर थे वो बड़े अच्छे तरीके से उनको विभिन्न डिफरेंट तरीके से मैथ्स को समझाया करते थे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स देकर, लाइव एग्जाम्पल दिया कर बच्चों को मैथ्स इसीलिए बहुत अच्छा लगता था। पिकनिक पर बच्चे पहुंच जाते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मस्ती करते हैं। उसके बाद मैथ्स के टीचर रोहन को बुलाकर वो पॉट घड़ा उसे देते हुए कहते हैं कि रोहन जाओ और इस घड़े को नीचे रख दो, फिर इस घड़े को पूरा भरकर मेरे पास लेकर आओ। रोहन सोचता है ये भी क्या अजीब सी बात हुई, पता नहीं सर ने ये काम मुझे ही क्यों दिया है। खैर, वो घड़े को लेकर भरने के लिए चल देता है, उसे नीचे रखता है और पानी डाल के उसमें भरता है, मगर वो भर ही नहीं रहा होता। रोहन हो जाता है हैरान परेशान, आखिर चक्कर क्या है। वो देखता है कि घड़े के आसपास कहीं कोई छेद तो नहीं है। नहीं, घड़े के आसपास तो कोई छेद ही नहीं होता, फिर भी वह घड़ा नहीं भरता। उसके बाद रोहन उस घड़े को ऐसे उठाकर देखता है तो क्या पाता है कि नीचे घड़े की पैंदी ही नहीं है, यानी कि वो बेस ही नहीं है जिससे कि पानी उसमें रुक पाए। अब रोहन वापस सर के पास आकर कहता है कि सर, यह घड़ा जिंदगी में कभी भी नहीं भर पाएगा। टीचर कहते हैं क्यों? कहते हैं सर, कैसे भरेगा, क्योंकि इस घड़े के नीचे वो पैंदी, वो बेस तो है ही नहीं जिसमें कि पानी रुकता है। उसकी बात सुनकर मैथ्स के टीचर मंद मंद स्माइल करने लगते हैं। कहते हैं रोहन, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। उसके बाद वो क्लास के सभी बच्चों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं देखो, जिस तरह से इस घड़े में जब तक पैंदी यानी कि बेस नहीं होगा, पानी नहीं रुकेगा, उसी तरह से तुम सबका फोकस पूरी तरह से उस चीज पर नहीं होगा ना जो तुम्हें समझाई जा रही है, तो दुनिया के कितनी भी योजनाएं आ जाए, कितने भी लोग जोर लगा लें, मगर आपके दिमाग तक वो चीज पहुंच ही नहीं आ पाएगी और सभी लोगों को लगेगा कि आप उस सब्जेक्ट में या तो कमजोर है या फिर आपका जो दिमाग है वो बिल्कुल मंद है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की सिचुएशन का सामना ना करना पड़े तो पूरी तरह से आप फोकस करो, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप अपना फोकस जो चीज आपको बताई जा रही है, समझाई जा रही है, उस पर रखेंगे तो कोई कारण ही नहीं है कि आपको कोई भी सब्जेक्ट समझ में ना आए या कोई विषय पसंद ना आए या फिर आप किसी भी काम में कमतर रह जाएं। बस जरूरत है तो फोकस करने की, आप एक जगह पर अपना फोकस करके रखिए।
फिर वो रोहन से कहते हैं, यह बात स्पेशली मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। तुम एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो। मैं यकीनन कह सकता हूँ कि अगर तुम जब मैथ्स की क्लास में पूरा फोकस केवल मेरे सब्जेक्ट पर रखोगे तो तुम्हें न केवल मैथ्स समझ में आने लगेगा, बल्कि तुम्हें इससे अच्छा सब्जेक्ट कोई लगेगा ही नहीं, क्योंकि मैं मैथ्स को बहुत ही रोचक और अच्छे तरीके से पढ़ाता हूँ और मेरी क्लास में अधिकतर बच्चे मैथ्स को पसंद भी करते हैं। एक बार कोशिश करके देखने में क्या हर्ज है। रोहन को बात समझ में आ जाती है। रोहन कहता है, सर प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपकी क्लास में जब आप समझा रहे होंगे तो अपना ध्यान इधर उधर बिल्कुल नहीं रखूंगा और केवल बोर्ड पर फोकस करूंगा। जो चीज आप समझाएंगे माइंड में वहीं पर मेरा ध्यान रहेगा। उसके बाद पिकनिक से वो वापस आ जाते हैं और 1 और 2 महीने के अंदर ही रोहन में स्पष्ट परिवर्तन नजर आने लगता है, न केवल क्लास के बच्चों को, टीचर को, बल्कि उसके पेरेंट्स को भी। और फ्रेंड्स, 10th में रोहन पूरे मैथ्स में नंबर लेकर आता है। तो देखा, सिर्फ कमी होती है हमारे फोकस में। जब भी हमारा फोकस थोड़ा हिल जाता है तो बस वहीं से चीजें बिगड़नी शुरू हो जाती हैं। अगर हम कहीं पर भी कोई भी कैसे भी काम को करते हैं, हमारा फोकस पूरा रहे ना, तो कोई कारण ही नहीं है कि हमें उस काम में सफलता प्राप्त ना हो। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे किसी नए विषय के साथ।